गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं टॉपिक वो है हमारा फार्मूला। अब देखिए फार्मूला क्या होता है। कहते हैं फिजिक्स में आप कहते हैं इसका फार्मूला रट लीजिए, केमिस्ट्री में आप कहते हैं इसका फार्मूला रट लीजिए। फार्मूला क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है कि शॉर्ट में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है, वो फार्मूला होता है। लेकिन केमिस्ट्री में ये फार्मूले दो तरीके के होते हैं। दो तरीके कैसे होते हैं? एक होता है सूत्र, किस तरीके होते हैं? दो तरीके के। एक होता है मूलानुपाती सूत्र, एक होता है अणु सूत्र। इंग्लिश में कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और इंग्लिश दूसरे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? देखो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मूल अनुपाती सूत्र। यानी एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो किसी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट हैं उनका सबसे सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। ठीक, उनका मूल अनुपात बताता है। मूल का मतलब होता है जड़, जहां से स्टार्ट हो। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया, हम कहते हैं यहाँ पर H2O2, तो क्या होगा ये H2O2? तो H2O2 हम देख रहे हैं, तो इसमें दो हाइड्रोजन हैं और दो ही ऑक्सीजन है। तो इसमें समझ लो पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फार्मूला है। ठीक, इसके क्या होते हैं? दो हाइड्रोजन होते हैं, दो ऑक्सीजन होते हैं इसमें। तो ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो नहीं हुआ, हम दोनों को 1 डिवाइड कर देंगे तो 1 और 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। अगर हम कहें कि H2O2 में सबसे सरलतम अनुपात क्या होता है? 1:1 होता है। ठीक, ऐसे ही अगर कहो नहीं समझ में आया तो ग्लूकोज ले ले। ग्लूकोज में क्या होता है? C6H12O6 होते हैं। तो मित्रों यहाँ पर C6H12O6 हैं। अब जो कार्बन कितने हैं? कार्बन यहाँ पर 6 हैं और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। अब इनका रेशियो ये आया। क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है? क्या सरलतम अनुपात है? आप कहोगे नहीं है। अभी और हम इसको भाग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1:2:1। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो आया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो लिखोगे CH2O, CH2 कैसे लिखेंगे? HO। तो H2O2 का अगर हम कहें कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा तो HO होगा। इससे ज़्यादा और इसको सरल नहीं किया सकता, आसान नहीं किया सकता। तो आसान तरीका जो लिखने का होता है, सबसे मतलब सरलतम रूप जो लिखने का होता है, सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म होती है, जो फार्मूला होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। ये किसी भी कंपाउंड के डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो उसके एक मॉलिक्यूल में जो होता है उसके रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। किसी भी यौगिक में जो विभिन्न तत्व हैं उनका जो सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करता है फार्मूला, उसी को कहते हैं मूल अनुपाती सूत्र। इधर क्या है? इधर एक्चुअल बताएगा। अगर इसका फार्मूला C6H12O6 है तो ये लिखा, तो रिप्रेजेंटेशन तो है ही, लेकिन किसी कंपाउंड के जो 1 मॉलिक्यूल हैं उसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं उसका एक्चुअल रेशियो को बताता है, एक्चुअल नंबर को बताता है। तो वो क्या हो जाएगा आपका? मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणु सूत्र। ठीक, एक ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित जो विभिन्न तत्व हैं उनका सही सही अनुपात बताए, उसको क्या कहते हैं? अणु सूत्र कहते हैं। ठीक, एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों का सही सही रेशियो बताए, उसको हम क्या कहेंगे? अणु सूत्र कहेंगे। यानी एक्चुअल रेशियो बताता है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। तो ये रही आपकी स्क्रीन पर जो है, ठीक है, डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि इसके एग्जाम्पल्स क्या लें। ठीक है, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो जैसे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा H2O2 C2H6 C6H12, ये इसके जो हैं जितना रेशियो है उतना बता रहा है कि 2:2 होता है, 2:6 होता है और ये इतना होता है। ये सब एक्चुअल बता रहा है, रियल बता रहा है। तो ये रियल फार्मूले हो गए। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? हिंदी मीडियम वाले जो है वो भैया हिंदी वाला पढ़ा हुआ है तो उससे आप देख के लिख लिए होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं। तो ये हिंदी इंग्लिश वाला ही बना दिया है। ठीक, समझ रहे? बाकी आप समझ लो इससे, लेकिन डेफिनेशन वहीं से लिख लेना।
ठीक, तो एम्पिरिकल फार्मूला आपके से जैसे इसका रेशियो क्या आया 2:2 का आया। अगर इसको और हम सिंपलिफाई कर सकते हैं 1:1 कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा HO। तो HO इसका क्या हो गया, ये हो गया HO क्या हो गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया H2O2 का। अब ऐसे इसका निकालें, इसमें 2 है और ये 6 है, कितना आएगा 1:3। तो CH3 इसका क्या आ गया एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो ये आता है 6 और ये 12 है, ये 6 है, ये रेशियो आया एक्चुअल रेशियो 1 और फिर कितना आएगा 2 और कितना आएगा 3 नहीं 1। तो ये क्या हो गया CH2O, ये इसका क्या हो गया एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। तो ऊपर वाले हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला और सिंपल फॉर्म में लिख दिया गया वो हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। उम्मीद करते हैं आप दोनों चीज समझ में आई होंगी। तो आइए एक न्यूमेरिकल हम इसके पे कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हमको एक फार्मूला देखना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब अणुसूत्र। अणुसूत्र बराबर होता है किसके, आपका अणुसूत्र बराबर है n इनटू मूलानुपाती सूत्र। क्या चीज है मूलानुपाती सूत्र। ठीक, आप ये समझ रहे होंगे। अब एक और n की वैल्यू क्या होती है, जहां n बराबर होता है अणुभार यानी अणुभार बटे मूलानुपाती भार। ठीक, ये ध्यान रखना। इंग्लिश में क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। ठीक, अब एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि इन अ कंपाउंड कार्बन 52.2%, हाइड्रोजन 30%, ऑक्सीजन 34.8% आर प्रेजेंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड 92 कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। एक आपके ग्रुप में एक यौगिक में कार्बन 52.2% है, हाइड्रोजन 13% है, ऑक्सीजन 14.8% है और यौगिक का अणुभार 92 है। यौगिक का बताइए। तो पहले से टेबल बनाना पड़ेगी। कल में हमने इसमें बताया था कि पहले वाले में एलिमेंट लिखेंगे, फिर परसेंटेज लिखेंगे, फिर आप एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार लिखेंगे, फिर इन दोनों का अनुपात लिखेंगे। परसेंटेज वाले का अनुपात ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। ठीक है, प्रतिशत ऊपर और नीचे। ये आ गया रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो फिर निकालना। ये तो रेशियो आया, फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। फिर अगर ये दशमलव में आता है तो इसको एक कंप्लीट नंबर में बदलना होगा। तो ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक, हमने सीरियल नंबर हटा दिया 1 2 3 4 5 6। वैसे सीरियल नंबर बनाएंगे 7 हो जाते हैं, तो 6 तो बनाना जरूरी है आपके लिए नहीं। अब इस पे देखिए क्या क्या है, क्या पूरा समझ गए कि टेबल में क्या क्या बनाना है, कैसे लिखना है। पहले कॉलम में एलिमेंट, तो इसमें कौन से एलिमेंट है आपको, इसमें कार्बन है और इसमें कौन है हाइड्रोजन है और इसमें कौन है ऑक्सीजन है। ये 3 एलिमेंट इसमें हैं। ठीक, उसके बाद फिर बात करें कि भैया और इसमें प्रतिशत कितना है, तो कहोगे ये जो है 52.2% है। ठीक, ये हाइड्रोजन कितना है 13% है और ये ऑक्सीजन कितना है 34.8% है। अब इसमें एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो परसेंटेज ऊपर यानी 52.2 अपॉन 12 कितना आ जाएगा तो लिखना है। फिर यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसके सामने जो होगा यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिखे भैया इसको, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, 34.8 और ये कितना था 60। ठीक, अब इसके सामने क्या लिखोगे, ठीक है परसेंटेज कितना है 30, तो 30 ऊपर लिखो और नीचे 1। ये 30 आने ही वाला है। ये कितना क्या परसेंटेज 34.8 है और ये 16। तो इसका कितना आ रहा है 52 का डिवाइड कर 12 12 45 12 पंजे 60, तो लगभग ज़्यादा हो गया 12 48 12 4 आ जाएगा। तो 4 आया, 3 और फिर 5। उसके बाद सबसे लास्ट वाले में कितना जाएगा करो, 16 दूनी 32 16 दूनी 32 16 दूनी 32 हो गए पॉइंट, फिर 16 दूनी 32 ये आ गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, जो सबसे छोटा होता था, जो सबसे छोटा होगा आप उसी को सबसे डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा कौन है 13 है, नहीं ऐसा नहीं है यार, ये होगा 2। ये 2 पॉइंट इधर 2 है, इधर 4 है, इधर पूरा 13 है, तो ये हो गया। तो हम क्या करेंगे इसी सबको डिवाइड कर देंगे कितने से, जो आपका है 2.2 से। तो डिवाइड करो 2.2 से, तो इसको डिवाइड करें कितने 4.35 को 2.2 से डिवाइड करें, लगभग 2 आ जाएगा। ठीक, ये 2.2 से डिवाइड करो, तो 13 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.2 से 13 दूनी 1 मिनट
5 चला जाएगा तो 5 हो गया। उसके बाद अब कितना आ सकता है 5.9 और ये 2.2 डिवाइड बाई 2.2 कितना आ गया ये 1। अब इसको हम कैसे जो है पूरे नंबर में चेंज कर सकते हैं तो समझ लो कि ये तो 2 है ही तो 2 रहेगा, ये 0.6 समझ लो, ये 1 समझ लें, ठीक। तो ये हमारी टेबल यहाँ पर ये बंद हो गई। अब इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, तो एम्पिरिकल फार्मूले की बात करें यानी कि क्या चीज, मूलानुपाती सूत्र, हिंदी मीडियम वाला ध्यान दें, मूलानुपाती सूत्र, ठीक। कितना आ गया भैया, तो ये आ गया कितना, कार्बन लिखो, हाइड्रोजन लिखो, ऑक्सीजन लिखो, कार्बन का कितना है 2, इसके कितना 6, इसके कितना 1, जो हो वो लिख दो सामने जाए, पहले इनका नाम लिख दो और इसके सामने रेशियो हो उसके नीचे लिख दो, बस ये क्या हो गया एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। अब इसमें वो ये और कह रहे हैं इतना निकाल लिया, आपको कह रहे हैं कि बताओ अणुसूत्र बताओ, तो अणुसूत्र भैया एम्पिरिकल इसका वो कितना आएगा, एम्पिरिकल वेट, एम्पिरिकल मास, तो इन्हीं का मास अपन निकालो, कार्बन 2 है तो 2 इंटू 12 प्लस 6 प्लस 1 इंटू कितना आ जाएगा, एक बार तो 24 और 36 46 आ गया। अब हम यहाँ पर एक n की वैल्यू निकालते हैं। n बराबर क्या होता था, n बराबर होता था ऊपर जो लिखा है मालिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, यानी कि अणुभार बटे मूलानुपाती भार। तो ये कितना अणुभार कितना 92 दिया है और वो कितना आपने निकाला 16, ये निकाला कितना आ गया 2 आ गया, ठीक। तो ये जो 2 आया ये चीज आ गई। अब इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हम ये वाला फार्मूला देंगे, कौन सा, पहले वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एन कितनी वैल्यू आई, N2 आई, और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है हमारा, ये है C2H6O1, यही तो है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे को 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, समझो बात, ये हमारा आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाए, कितना आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आप कहोगे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सर हो गया आपका, कार्बन कितने हो गए, कार्बन वहाँ कितने आ रहे थे, कार्बन 2 थे, हाँ, C2H6O1 आया, कितना हो गया, कार्बन हो गए 4, कार्बन 4, और हाइड्रोजन कितने हो गए 12, और ऑक्सीजन कितने हो गए, तो कहोगे 2। ये फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज हमने ये अणुसूत्र वाला करा दिया, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।